स्टूडेंट, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +1 फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया था कल, जी हाँ, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस। जी हाँ, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन मीन्स जब हम एक स्ट्रिंग है, को स्ट्रिंग को हम ऐसे रिजिड स्पॉट पे रखते हैं, बांध के रखते हैं, दोनों साइड से रिजिड स्पॉट है और एक एंटी नोड बन रहा है, दो एंटी नोड बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो इसमें आपको अगर पता है लेंथ एल है इस पूरी स्ट्रिंग की, तो हमें पता था लेंथ अगर एल है तो वेवलेंथ आपको पता है नोड से नोड वेवलेंथ क्या हो जाएगी, नोड से नोड λ/2 हाफ वेवलेंथ, जो क्योंकि नोड से नोड तक डिस्टेंस कितना होता है λ/2 होता है, ये आपको पता है। एक नोड से दूसरी नोड का डिस्टेंस क्या होता है λ/2, तो लेंथ क्या हो जाएगी λ/2, और जो वेवलेंथ क्या हो जाएगी फिर 2 × L। तो वही लिखा है, तो लेंथ वेवलेंथ क्या हो जाएगी 2 × L पर एन लैम्डा, मतलब कि अगर एक मोड हो, फर्स्ट मोड हो तो एन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो हम फर्स्ट नॉर्मल मोड, इसे कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इसे कहते हैं फंडामेंटल मोड। ये फंडामेंटल हमने इक्वेशन बनाई, फंडामेंटल, ठीक है। तो फंडामेंटल में ये भी आ जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक भी आ जाता है, जिसे कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ये भी फंडामेंटल मोड है, फर्स्ट हार्मोनिक। मतलब आप इसकी ध्वनि से, इसकी आवाज़ से पहचान सकते हैं। आप किसी तार को वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ से आवाज़ निकलती है, तो उस आवाज़ को जब निकलती है, अगर उसमें λ = 2L, मतलब कि अगर आपको ध्वनि आ रही है, वेवलेंथ 2L मिल रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी फिर कितनी हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी दैट इज़ वेलोसिटी अपॉन, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ 2L है फर्स्ट की, क्योंकि आप देखो ना एन की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, तो एल मतलब वेवलेंथ क्या आ जाएगी 2L आ जाएगी। तो मतलब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में वेवलेंथ आ रही है 2L, तो वेलोसिटी, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हम इसको एफ पे लिखते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो जाए ना आपको। तो फ्रिक्वेंसी एफ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा होती है। वेलोसिटी हमें पता है कितनी होती है, आगे पढ़ेंगे, पढ़ के आए हम, ठीक है। √T/m टेंशन और इनर्शिया पे डिपेंड करती है स्ट्रिंग की, अभी पढ़ के आए हैं। तो लैम्डा क्या हो जाएगा 2L, तो इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी V/2L। तो मतलब जो फ्रिक्वेंसी है किसी भी वाइब्रेशन की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी फ्रिक्वेंसी कम होगी, ठीक है। ये वॉइस पे भी डिपेंड करती है, इतनी ज़्यादा आवाज़ से। अब अगर ऐसा केस हो, मतलब क्योंकि एक स्ट्रिंग में ज़रूरी नहीं है भी ऐसी ही वाइब्रेशन हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हो रही है, तो वाइब्रेशन, क्योंकि ये पहली बात तो ये स्टेशनरी वेव्स हैं। अगर ये वेव कई बार ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं कि इसमें 2 एंटी नोड बन रहे हैं और 3 नोड बन रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें जो लैम्डा है आप देख सकते हो डायग्रामेटिकली भी, आप देख सकते हो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि सिंपल एल के बराबर। क्यों, क्योंकि एक नोड से एक नोड तक कितनी वेवलेंथ बनती है λ/2, तो यहाँ पर तो 2 नोड बने हैं, 2 एंटी नोड बने हैं, तो कितनी हो जाएगी लैम्डा, तो वेवलेंथ क्या बनेगी लैम्डा। तो आप देखते हैं ऐसे, तो ये देखो वेलोसिटी क्या होती है, टेंशन अपॉन मास, दैट इज़ वेलोसिटी हम ड्राइव की थी, डिपेंड करती है टेंशन पे स्ट्रिंग की और उसके मास पे। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी F = 1/2L √T/m। 1/2L कैसे आई, अभी हम पीछे करके तो आए हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा होती है, तो लैम्डा फॉर 1 फॉर फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए लैम्डा = 2L, तो यहाँ पर पुट किया, यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई। तो इसे कहेंगे हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसे कहेंगे फंडामेंटल मोड, ठीक है। तो इसे कहेंगे फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, कोई भी सभी नाम आप इसके यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की वैल्यू 2 जाएगी, मतलब इसमें 2 एंटी नोड बन रहे हैं। आप एंटी नोड से याद रख सकते हैं, अभी एन की वैल्यू अगर 2 हो तो यहाँ पर पुट करेंगे, तो लैम्डा वेवलेंथ क्या आ जाएगी एल, आपको पता है अगर एक नोड से एक नोड तक λ/2 है तो 2 नोड बन रहे हैं, तो इसका मतलब लैम्डा। यहाँ से भी आप डायग्रामेटिकली भी आप समझ सकते हैं और फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी होती है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी v अपॉन वेवलेंथ, यहाँ पर कितनी है, अब वेवलेंथ क्या है एल है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये V/2L क्या था, ये था फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो फ्रिक्वेंसी सेकंड फ्रिक्वेंसी आएगी वो 2 टाइम्स होगी किसके, पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन की। और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ती है उतनी, फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स का इंक्रीज़ होना, उतनी आवाज़ पतली होती जाती है। आप देखोगे
आप सुन के भी देख सकते हो, तो जितनी आवाज़ पतली होगी, जितनी ज़्यादा आवाज़ बिल्कुल पतली और लाउड होगी, उतनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर है। और अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी वो आवाज़ उतनी भारी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो आप ये को ध्यान रखना है। फर्स्ट हार्मोनिक के थर्ड वाइब्रेशन क्या आएगी, ये 3 टाइम्स हो जाएगी सेम, क्योंकि थर्ड में क्या हो जाएगा ना, आपको ऐसे 3 एंटी नोड्स बनेंगे, 3 एंटी नोड्स बनेंगे। एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू है लैम्डा, तो दो की इसकी होगी 3/2 लैम्डा, 3/2 हो जाएगी ना, डेढ़ हो जाएगी, 3/2, 3/2 V/UL, तो 3 टाइम्स फर्स्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जैसे थर्ड हार्मोनिक। तो ऐसी n टाइम्स के लिए क्या हो जाएगी, Vn इक्वल टू n इंटू वी एन। ठीक है, जैसे nth हार्मोनिक। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑसिलेशंस मोड इज कॉल्ड हार्मोनिक सीरीज, और n इज कॉल्ड द हार्मोनिक नंबर ऑफ द nth हार्मोनिक। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। पोजीशन ऑफ नोड्स, आपको पता है जब n की वैल्यू 1 थी, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ नोड्स कहाँ है, L पे, मतलब कि नोड्स आर एट x0, जहाँ पर स्ट्रिंग को फिक्स किया गया है, जहाँ पर तार को फिक्स किया गया, स्ट्रिंग को फिक्स किया गया, वहाँ पर नोड्स बनते हैं। ठीक है, सेकंड मोड वाइब्रेशन में 2 नोड बने थे, एक x0 पे बना था और एक x L/2, मतलब कि जहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। पुट करके देख सकते हैं आप। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक L पे बना था, एक X पे बना था, फर्स्ट 0 पे। पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, उसका फार्मूला बनाया गया। इन स्टैंडिंग वेव्स एंटी नोड वो पोजीशन है जिसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, और नोड की तो 0 होती है, और इसे हम ए सी डिनोट करते हैं। देयर विल बी, अगर एन एंटी नोड्स हैं इन द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो वो कहाँ पर दिखेंगे हमें, वो दिखेंगे L/2 n पे, 3/2 Ln। यहाँ पर तो नॉर्मल इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसकी जनरल इक्वेशन 2n-1 अपॉन 2n इंटू एल। ये फार्मूला हमारे पास बन गया एंटी नोड को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट में n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो L/2, देखो पोजीशन आ गई, तो जब L/2 डिस्टेंस L/2 होगा तो वहाँ पर एंटी नोड मिलेगा। सेकंड पे एंटी नोड कहाँ मिलेगा, L/4 पे, और 3L/4 पे, ये हमें सेकंड एंटी नोड मिलेगा। क्लियर है। अब इसमें लॉज कौन से बनते हैं, तो देखिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है टेंशन, मास, और अगर हम टेंशन किसी भी तार का, किसी स्ट्रिंग का टेंशन कांस्टेंट कर दें, मास भी कांस्टेंट कर दें उसका, तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो इसी कहेंगे हम लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है, द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है टच स्ट्रिंग की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, अगर हम टी और एम को कांस्टेंट कर दें। लॉ ऑफ टेंशन मतलब बाकी चीज़ें सब कांस्टेंट कर दें, लेंथ भी कांस्टेंट कर दें, हम मास कांस्टेंट करते हैं, तो ये टेंशन पे डिपेंड करती है, इसे लॉ ऑफ टेंशन कहेंगे। थर्ड आएगा लॉ ऑफ मास, जो कि सिंपल मास पर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो आज आप इतना प्रैक्टिस करो, इसके न्यूमेरिकल्स अगर आपको मिलते हैं वो प्रैक्टिस करो, बाकी हम इसके बाद में कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।